मनीष सिसोदिया पहले विधायक थे। मेरी ज़मीनी स्तर पर लोगों से बात हुई है। मनीष सिसोदिया को लेकर पॉजिटिव फीडबैक भी आ रहा है, नेगेटिव भी आ रहा है। स्कूलों की लोग तारीफ कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि हम छप्पड़ वाले स्कूलों में पढ़ते थे, आज उन स्कूलों का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो 4-4 मंजिल, 5-5 मंजिल और स्मार्ट क्लासेज मतलब स्कूल के अंदर दे दी गई हैं। अब आगे का क्या प्लान है? अब आम आदमी पार्टी तो यहाँ पर छोड़कर चली गई, आगे का क्या प्लान है? क्या स्कूल की शिक्षा ऐसी चलती रहेगी? इंफ्रास्ट्रक्चर से कुछ नहीं होता जी। पढ़ाई अगर टेंट में भी, तंबू में भी पढ़ रहे हैं तो पढ़ाई अच्छी होनी चाहिए, वही बच्चा IAS IPS निकलता है। आपने देखो पिछले 12 सालों में शिक्षा का स्तर इतना गिर गया। स्कूलों में टीचर नहीं है, स्कूलों में स्टाफ नहीं है, स्कूलों में प्रिंसिपल नहीं है, स्कूलों में पीने का पानी नहीं है, स्कूलों में टॉयलेट साफ नहीं थे। मैंने कितने वीडियो बनाए। इतनी बुरी स्थिति कर रही है स्कूलों में। टीचरों को जो मेन काम है पढ़ाई का, उन कामों से हटाकर दूसरे कामों में लगा रखा है और दुर्दशा हो रही है स्कूलों और बेहतर होगा 9th और 11th क्लास के बच्चों को फील कराया जाता है कि 10वीं का रिजल्ट अच्छा है, 12वीं का रिजल्ट अच्छा है। इस तरह से रिजल्ट थोड़ी तो आप बेहतर करेंगे स्कूल व्यवस्था में शिक्षा को? मुझे लगता है कि शिक्षा एजुकेशन में जो टीचरों का काम है पढ़ाई का, तो वही काम करना चाहिए उनको, और मुझे लगता है बहुत अच्छा काम। जिस तरह से आपने मनीष सिसोदिया का वीडियो डाला कि AC चुरा के ले गए, कुर्सी चुरा कर ले गए, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री AC कुर्सी चुरा कर लेकर जाएंगे? ये चोर हैं, शराब के दलाल हैं, जिन्होंने शराब की पॉलिसी लाए, घर उजाड़ दिए लोगों के। एक बोतल के साथ 4 बोतल दिल्ली ने देखा। किस तरह का जो व्यक्ति जिसको हाथ में किताबें देने की बात करी थी, जिसने शिक्षा क्रांति लानी थी, शिक्षा नहीं दी, हाथ में किताबें नहीं थी, पर बोतल पकड़ा दी हाथ में। और वो व्यक्ति शीश महल बनाने वाले लोग, जब कोरोना काल में लोग मर रहे थे, यहाँ राशन ढूंढ रहे थे, वैक्सीन ढूंढ रहे थे, उस टाइम शीश महल बन रहा था और ये शराब की दलाली कर रहे थे। तो कुछ तो करो शीश महल का। अब आपके मुख्यमंत्री रहने भी नहीं, बता दो दिया रेखा जी ने, म्यूजियम बनेगा वो। अब रहने भी नहीं जा रहे। अब तो बना दिया, बना तो मुख्यमंत्री के लिए था ना। हम लोगों को गाड़ी घोड़ा कोई लालच नहीं है, हम तो सत्ता सिर्फ सेवा के लिए आते हैं। सत्ता का गाड़ी तो उसी दिन मिल गई थी मुख्यमंत्री मैडम के लिए। वो तो रीत है, वो तो मिलनी है भाई। अगर वो फिएट होती तो फिएट मिल जाती उनको, उसने लग्जरी गाड़ी रखी थी, लग्जरी मिल गई, उसमें गलत क्या है? मतलब शीश महल में नहीं रहेंगी मुख्यमंत्री? बिल्कुल। फिर कहाँ रहेंगी? नया आवास बनेगा? शीश महल जी कोई भी फ्लैट होते हैं जो सरकारी बंगले होते हैं, वो मिल जाएगा। अब आप घर तो आप वो बात अधूरी रह गई हमारी। जो ये कार्यालय इन्होंने, जिस कार्यालय में 12 साल से ये बैठे, जिस कार्यालय में जनता की बात सुनते थे, उस कार्यालय में जनता के हितों के लिए कुर्सियां लगी थी, कुछ टीवी लगे थे, कुछ कंप्यूटर लगे थे, टेबल लगी थी। ये जैसी हारे सारा सामान गायब कर दिया। भाई कैसे लोग हो तुम यार? तुम्हें हार सहन नहीं हुई तुम्हें? तुम कम से कम जनता के गाड़ी कमाई का पैसा था और टैक्स का पैसा था, सरकारी प्रॉपर्टी थी, सब लेके चोर गए। कभी मनीष सिसोदिया से मिले हो आप? कई बार मुलाकात हुई। घर गए हो कभी उनके घर गया था। जब उनके घर में देहांत हुआ था पिताजी का किसी का, तब मैं गया था। उनकी पत्नी का स्वास्थ्य भी खराब रहता गया था मैं एक बार, पर मैं उस टाइम मिलने का समय नहीं मिला मुझे। मैं पत्नी को देखने गया था। वैसे घर भर जाते हो? ये राजनीतिक वाली लड़ाई अलग है, राजनीति अलग चीज़ होती है, पर जहाँ परिवार की बात होती है और वहाँ जहाँ दुख तकलीफ होती है वहाँ जाना चाहिए। मेरे पिताजी का देहांत हुआ था तो मुझे अभी भी याद है, यहीं जहाँ हम बैठे, यहीं सिसोदिया जी आए थे। अच्छा, यहाँ आए थे? आपके घर भी आए थे? बिल्कुल आए। तो राजनीति अलग है, पर अपना भाईचारा और एक इंसानियत अलग चीज़ होती है, राजनीति अलग है। अब भाईचारे में मत बताओ कि ऐसी कुर्सी लेकर गए आपने, तो पूरी पोल खोल दी। अब भाई जो चीज़ गलत है तो गलत बोलना तो पड़ेगा ना, बोलना पड़ेगा। जनता का पैसा, तुम गाड़ी कमाई का पैसा चोर के ले जा रहे हो और तुम्हारा कार्यालय था वो, तुम छोड़ जाते 10 कुर्सी, क्या पता नहीं।